हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। आखिर पर्यायवाची शब्द होते क्या है, इन्हें पर्यायवाची क्यों कहा जाता है, तो समझ लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि पर्यायवाची यानी पर्याय का मतलब क्या होता है। पर्याय का मतलब होता है समान, एक समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इंग्लिश में जिन्हें सिनोनिम्स भी कहते हैं। इन्हें प्रति शब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। इन्हें और क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रति शब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में पर्याय या पर्यायवाची शब्द ही अधिक प्रचलित में है, इसीलिए पर्यायवाची शब्द ही कहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द आखिर होते क्या है, क्योंकि इनके अर्थ समान होते हैं। जैसे यहाँ पर है अंक, ये सभी अ से शुरू होने वाले शब्द है, लेकिन इनके अर्थ, इनसे जुड़े हुए जो शब्द आएंगे उनके भी अर्थ और इनका भी अर्थ समान ही होगा। जैसे अंक है, अंक का पर्यायवाची क्या होगा? संख्या। संख्या यानी भी अंक होता है, जो गणित में जिसका उपयोग किया जाता है। अंक यानी गिनती, गिनती भी अंक का ही एक रूप होता है, उसी का समान होता है। क्रमांक, ये भी गणित का ही एक शब्द होता है, जिसको अंक और क्रमांक समान होता है। निशान, इसका ही एक पर्यायवाची शब्द निशान है। अंक यानी निशान होता है। अंक का मतलब चिन्ह भी होता है, अंक का मतलब छाप भी होता है। बोले कोई चीज़ हम लाते हैं या कुछ डिलीवरी करवाते हैं तो बोले उसको अंकित कर दिया गया है, तो ये क्या होती है? छाप लगा दी गई है। तो ये इसका अर्थ वही होता है, अंक का मतलब छाप, ये सेम ही होता है। उसी प्रकार देखो, अ से शुरू होने वाले मैंने आज शब्द लिए हैं यहाँ पे। तो अंकुर देख लेते हैं, यहाँ अंक और यहाँ अंकुर। अंकुर का मतलब क्या होता है? जब कोई नया बीज बड़ा होता है, ग्रो करता है, जब ज़मीन में उसको डाला जाता है, जब वो पौधा बनने को होता है, तो क्या उसको क्या बोलते हैं? अंकुर बोलते हैं। अब अंकुर देखो, अंकुर के कितने समान अर्थ वाले शब्द निकलते हैं। कोपल, ये भी जब कोई नया पौधा ज़मीन से निकलता है और उसमें नई पत्तियां निकलती है, उसे कोपल कहते हैं। अंकुआ, ये भी अंकुर का ही एक रूप है। कल्ला, ये भी एक अंकुरित उसी का रूप है। नवोद्भिद, ये भी एक अंकुरित पौधे, एक नए पौधे का रूप है। कलिका, ये भी एक अंकुर का ही रूप है। गाभ, ये भी अंकुर का ही रूप है। कहना चाहिए कहीं से कहीं भी आप इसकी तुलना कर ले तो ये जो शब्द है पर्यायवाची शब्द, इन्हीं का ही एक रूप होते हैं। अब देखेंगे अंकुश। अंकुश क्या होते हैं और इसके पर्यायवाची क्या होते हैं? अंकुश यानी हम बोलते हैं कि बोले बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि कोई अंकुश लगा दीजिए, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है, दबाव डाला गया है, रुकावट उत्पन्न हो रही है या उस पर नियंत्रण रखा जा रहा है। तो ये सारे शब्दों का अर्थ क्या निकल कर आ रहा है? अंकुश, प्रतिबंध, रोक, दबाव, रुकावट, नियंत्रण। सभी का अर्थ क्या होगा? समान ही होगा, सभी का मीनिंग सेम होगा, सभी का तात्पर्य सेम ही होगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी चीज़ को रोका जा रहा है, चाहे आप दबाव की बात करें, रुकावट की बात करें, रोक की बात करें, नियंत्रण की बात करें, प्रतिबंध की बात करें। तो यहाँ आपको कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि शब्द और पर्यायवाची शब्द भिन्न नहीं होते हैं, केवल शब्द अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ समान होता है। अब जैसे और एक शब्द देख लेते हैं, अंग। अंग, ये भी अ से शुरू होने वाला शब्द लिया है मैंने, तो अंग हो गया। अंग यानी क्या होता है? अवयव। अंग या अवयव एक ही होता है। अंश, किसी अंग को अंश भी कहा जाता है। शरीर के किसी भाग को अंग कहते हैं और शरीर के किसी भाग को अंश कहते हैं। काया, काया भी अंग का ही एक रूप है, अंग ही है। हिस्सा, भाग, खंड, उपांश, घटक, टुकड़ा, तन, कलेवर, शरीर, देह, अंग ही है। ये सारे अंग के ही रूप है। जैसे
कहना चाहिए कि भगवान के अनेकों नाम होते हैं, लेकिन भगवान तो एक है। उसी प्रकार यहाँ शब्द एक है, उसके नाम अनेक है, लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ समान है। इस उदाहरण के तौर पे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि जैसे हमने भगवान बोला, भगवान एक होता है, लेकिन उनके नाम हम जो जिस श्रद्धा से देखता है उसको उसी नाम से पुकारता है। वैसे ही अनेक बोली भाषा और संस्कृत से आए हुए शब्दों का समावेश होकर पर्यायवाची शब्दों का निर्माण होता है। जो जिस क्षेत्र में जिस भाषा का निर्माण होता है, जो वहाँ की क्षेत्रीय बोली होती है, वहाँ के कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, पर लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? केवल समान होता है। कहने का तात्पर्य यही होता है कि अंग ही है। जैसे खंड कहा, किसी भाषा में किसी जो क्षेत्रीय बोली है उसमें खंड कहेंगे अंग को, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? अंग ही होगा। वैसे अग्नि का देख लेते हैं। अब अग्नि तो आप लोग सब जानते हैं, अग्नि यानी क्या होता है? जिसके बिना चूल्हा नहीं जलता है। अब अग्नि के कितने रूप है? अब देखिए कितने नाम हैं उसके, इसके नाम ही कहना चाहिए। जैसे अग्नि सब कोई जानता है, आग सबसे पहले, अनल, पावक, जातवेद, कृषाणु, वैश्वानर, हुतासन, रोहिताश्व, वायुसखा, हव्यावहन, दहन। भाई अग्नि में कोई भी चीज़ दहन हो जाती है। अरुण, ये सारे नाम किसके हैं? अग्नि के, आग के, अनल के, पावक के। लेकिन इस सब का अर्थ क्या निकलेगा? सेम। सबका मतलब क्या होता है? ज्वाला, जलने वाली। ठीक है दोस्तों, तो सारे पर्यायवाचियों में ऐसे ही है, इसलिए मैंने कुछ उदाहरण लेके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो और ये मेरे समझाने पर आपको पर्यायवाची शब्द समझ में आ गया होगा, और अब आप कभी पर्यायवाची शब्द नहीं भूलेंगे और ना ही कोई डाउट होगा आपको मन में। तो अगर डाउट हो तो मेरे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे क्लियर या इसको नोट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिलेगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।